हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे उसमें हमने कवर किया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है एंड वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या है। आज मैं आपको करवाऊँगा कि रेजिस्टेंस क्या है, और जो कंटेंट कवर करेंगे आज उसमें आएगा व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, एंड फैक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, के टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट है। जो लास्ट वाला पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जे एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है। और आप एक कोशिश करना कि जो मैं आपको करवा रहा हूँ, सिलेबस कवर करवा रहा हूँ, आप उसके नोट्स बनाई जाएँ, बनाते रहें साथ साथ। तो उससे क्या होगा कि आपको लास्ट में हेल्प मिल जाएगी जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। एग्ज़ाम की तैयारी तो फ़िलहाल चलो कर ही रहे हैं आप, तो जब एग्ज़ाम आपके पास आ जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम पास आएगा, आप उसी टाइम अपने नोट्स निकालना और उसको रिवाइज़ कर लेना, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम के टाइम में। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस सिंपली क्या होता है, जो करंट के रास्ते में रुकावट है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है पर उसे कोई रुकावट रोक रही है, उसको हम क्या कह रहे हैं कि वो क्या है, रेजिस्टेंस। सिंपली हम इस डायग्राम से समझ लेंगे, समझने की कोशिश करते हैं क्या है। ये कंडक्टर है, इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ओके स्टूडेंट्स, और जब इसमें से करंट फ्लो करेगा, करंट क्या है, बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में से फ्लो करेंगे, जो किससे टकराएंगे, इन एटम से, इन मॉलिक्यूल्स से, और ये अपनी एनर्जी को लॉस्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ये अपनी एनर्जी को लॉस्ट कर लेंगे तो ये जो कंडक्टर है ये हीट होगा। ठीक है, मतलब सिंपली क्या है, जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स किसी कंडक्टर में हैं वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं, और उस रुकावट को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। यूनिट क्या है रेजिस्टेंस का, ओम। यूनिट क्या है रेजिस्टेंस का, ओम। ओके स्टूडेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टर कौन सा है, फर्स्ट फैक्टर कौन सा है, लेंथ। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अगर हम कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाएंगे उसके साथ उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। सिंपल हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास कंडक्टर, दो कंडक्टर हैं, इसको मैंने नाम दिया कंडक्टर ए कह दिया इसको, इसका मैंने कंडक्टर बी रख दिया नाम। ओके स्टूडेंट्स, अब किसकी लेंथ ज़्यादा है, अगर सेम मटेरियल होगा, किसकी लेंथ ज़्यादा है, कंडक्टर बी की। अगर कंडक्टर बी की लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ऑब्वियसली कंडक्टर बी का ही ज़्यादा होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ, कि अगर हम लेंथ को ज़्यादा कर देंगे, लेंथ को बढ़ा देंगे तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास दो कंडक्टर हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है डायामीटर ऑफ द कंडक्टर। ओके, हमारे पास दो कंडक्टर हैं, अलग अलग डायामीटर बट सेम मटेरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, एक है कंडक्टर ए, एक है कंडक्टर बी। अब जिसका डायामीटर ज़्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। फर्स्ट केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज़ जब बढ़ती है उसके समानता दूसरी चीज़ भी बढ़ जाती है।
ठीक है, एक चीज़ की अगर वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे दूसरी चीज़ की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे इसमें हमने लेंथ को इंक्रीज़ किया, उसके प्रोपोर्शनली क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ गई। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि एक की वैल्यू बढ़ने से दूसरी की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, सेकंड केस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ की हम वैल्यू को बढ़ा रहे हैं दूसरी चीज़ की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में देखते हैं। नेचर ऑफ मटेरियल, कोई भी मटेरियल है अलग अलग उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसलिए हर एक अलग मटेरियल की जो अलग करेक्टरिस्टिक्स होंगे और अलग रेजिस्टेंस होगी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या कम करेंगे उसका क्या इफेक्ट रेजिस्टेंस पर पड़ेगा। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर के केस में क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर की वैल्यू को हमने क्या किया, इंक्रीज़ कर दिया, उसके क्या होगा, उसके साथ ही जो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज आल्सो इंक्रीज्ड। सो कंडक्टर्स हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं कंडक्टर पर और उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रही है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंसुलेटर। इंसुलेटर के केस में क्या होता है, कंडक्टर से उल्ट होगा। इसमें क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे उसके साथ क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलेटर इज डिक्रीज्ड। सो इंसुलेटर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट, समझा गया। कंडक्टर्स के केस में क्या था, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं उसके साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए उसको क्या बोला हमने, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इंसुलेटर के केस में क्या है, उससे उलट है। इसमें क्या हुआ कि टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज़ किया बट जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, इंसुलेटर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे इसकी भी रेजिस्टेंस इंसुलेटर की तरह डिक्रीज़ हो जाएगी। सो सेमीकंडक्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, आप इसके नोट्स ज़रूर बना लेना, इसको आपको फ्यूचर में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।